यूपी के चुनाव नतीजे आए तो क्विंट हिंदी पर किसी ने कमल के फूल की तस्वीर लगाकर एक मीम बनाया। फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं। सुपरहिट फिल्म पुष्पा का यह डायलॉग 5 राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर फिट बैठ रहा है। इसके मायने लोग अलग अलग लगा सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात है कि भगवा की लहर देश में चल रही है। मोदी का असर अभी बाकी है। बीजेपी की रणनीति और इलेक्शन मशीन आज भी विपक्ष के हर दांव पर भारी है। विपक्ष किम कर्तव्य विमूढ़ है, जैसे वो पूछ रहा हो, मोदी जी हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोले क्या। मोदी युग के बाद भारत की राजनीति में 3 ऐतिहासिक साल दर्ज हो चुके हैं। 2014 में चला मोदी का विजय रथ 2019 में एक नए मुकाम तक पहुंचा और अब यूं लग रहा है 2022 में वो अंजाम तक पहुंच गया है। यूपी, उत्तराखंड में बीजेपी को प्रचंड बहुमत और गोवा, मणिपुर में सरकार बनाने की हैसियत। 5 राज्यों के टेस्ट में बीजेपी की 4-1 से जीत देश की राजनीति, विपक्ष और खुद बीजेपी का चाल चरित्र बदल सकती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत का भी फायदा भविष्य में बीजेपी को ही हो तो चौंकिएगा नहीं। बीजेपी की रणनीति और इलेक्शन महामशीन यूपी में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हर चीज बीजेपी की मदद करती चली गई। यूपी में पिछली बार बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी 19 सीटें जीती थी। इस बार 1 सीट पर सिमट कर रह गई है। पहले उसकी सीट भी घटी थी तो वोट शेयर नहीं। इस बार वोट शेयर 19% से घटकर करीब 12% रह गया है। दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर कुछ बढ़ा है। अब चुनाव प्रचार के दौरान मायावती की चौंकाने वाली चुप्पी को याद कीजिए। ये भी गौर करते चलिए कि एसपी ने पिछले चुनाव से 80 से ज्यादा सीटें जीती हैं और 200 से ज्यादा सीटों पर नंबर 2 की पार्टी रही है। आरएलडी पिछले चुनाव में 1 सीट से आगे बढ़कर अब 8 सीट पर पहुंची है और 19 जगहों पर नंबर 2 की पार्टी रही है। दूसरी तरफ बीजेपी यूपी में पिछले चुनाव से करीब 40 सीटें पीछे रह गई, मतलब कि ये इतना नुकसान हुआ है। तो कोई अनुमान ही लगा सकता है कि माया, ओवैसी और निषाद फैक्टर ना होते तो यूपी में क्या होता। यूपी में कुल मिलाकर ऐसे समीकरण बनते गए जैसे एसपी गठबंधन के खिलाफ पूरी फील्डिंग सेट हो गई हो। बीजेपी की सेट की हुई फील्डिंग कुछ कम पड़ती है तो उसकी चुनावी महामशीन ये गैप पूरा कर देती है। गोवा में कांग्रेस की वापसी की चर्चा के बीच बीजेपी बहुमत के करीब और मणिपुर में उसे मिले बमुश्किल बहुमत को आप इस तथ्य से जोड़कर देखिएगा। यूपी में जीत के जश्न के शोर में राज्य से आ रही ये आहटें दब जाएंगी और यही युद्ध से लेकर सियासत में जीतने वाले की खासियत होती है कि वो सामने वाले को भ्रम में रखता है। योगी की जीत के बाद कानून व्यवस्था पर काम और श्रीराम का नाम लिया जाएगा। योगी ने भी जीत के बाद सुशासन, विकास और राष्ट्रवाद को जीत की वजह बताई, लेकिन कौन जाने कि फ्री गैस कनेक्शन, फ्री राशन, पेंशन, पीएम आवास ने कितना काम किया है। क्या पता विपक्ष ध्रुवीकरण को मुद्दा बनाता रह गया और बीजेपी की मुफ्त वाली योजना चल गई, यानी उनके पक्ष में काम कर गई। चुनाव नतीजे आने के बाद मोदी ने जो कहा है उसे समझने के लिए ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने का फायदा तो मिलना ही है, लेकिन इस जीत से मोदी का विश्वास और बीजेपी का साहस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। बीजेपी विरोधियों को उसके जिन एजेंडों से दिक्कत है, इन चुनाव नतीजों को बीजेपी उन मुद्दों पर एक और जनमत संग्रह मान सकती है। सीए, एनआरसी, कथित लव जिहाद कानून, धारा 370 का हटना, कश्मीर का टूटना, इन पर बहुत शोर हुआ था। याद करिए उस शोर को। लेकिन अब बीजेपी मान सकती है कि पब्लिक को सब कुछ कबूल है। 2019 में 2014 से बड़ी जीत के बाद यही हुआ। 2017 के बाद 2022 में योगी की जीत के बाद यूपी में यही काम आगे बढ़ सकता है। पंजाब में केजरीवाल की जीत का भी फायदा भविष्य में बीजेपी को ही हो तो चौंकिएगा नहीं। ऊपर लिखी इस बात से आप चौंके हैं तो इन सवालों के जवाब ढूंढिएगा। अरविंद केजरीवाल किसकी जीत पर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं? पंजाब में उन्होंने किसे हराया है? कल गुजरात चुनाव में आप कुछ हासिल करती है, यानी आम आदमी पार्टी कुछ हासिल करती है, तो कौन सी पार्टी है जो तीसरे नंबर पर धकेल दी जाएगी? कांग्रेस मुक्त भारत वाला एजेंडा किसका है? और जब देश में मोदी वर्सेस केजरीवाल में चुनने की नौबत आई तो पड़ला किसका भारी होगा? दोनों का सियासी प्लेबुक एक है, ओरिजिनल सबको भाता है। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल मोदी वर्सेस कोई नहीं की स्थिति बनाने में मदद ही पहुंचा सकते हैं।
विपक्ष और खासकर कांग्रेस की दिक्कत यह है कि बीजेपी के चौसर को समझना तो दूर, देखने तक की सलाहियत खो चुकी है। एक तरफ आपस में लड़ता कमजोर अकर्मण्य विपक्ष है, दूसरी तरफ पूरे तन मन धन से लड़ती भारतीय जनता पार्टी है। 2024 की पटकथा लिखी जा चुकी है।